Hello everyone. Today we are going to discuss basic geometry, and for this series, this one is lesson 1 related to the basic geometry. Previously, we have discussed ratio and rates, and if you have missed the lesson, you can see the link in the description as well. Basic geometry के अंदर now the very first thing is कि हम इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे. Now, if I ask you that how you can define a dot. Dot को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो बेसिकली डॉट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस. ठीक है, ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छी डेफिनेशन है. जब आप एक डॉट लगाते हो, बल्कि डॉट जब आप लगा रहे हो, इट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस. ठीक है. सिमिलरली, इफ आई आस्क यू टू डिफाइन लाइन. Line is basically a straight set of points that extends infinitely in both directions. It has no end points. Exception होती है. Line segment is basically a part of a line which with two definite end points. ठीक है, length can be measured. जबकि लाइन में आप लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्लियर है. नेक्स्ट है आपके पास रे. A part of a line that starts at a point and extends infinitely in one direction. तो इसका मतलब ये हुआ, लाइन में क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है. लाइन सेगमेंट में क्या है आपके पास कि लेट सपोज अब इस लाइन के अगर आपके पास एंड पॉइंट ना हो, अब ये क्या है, दिस वन इज अ लाइन. बट अगर एक वन साइड पे एंड पॉइंट है, दोनों साइड्स पे, तो लाइन सेगमेंट. और रे क्या आपके पास, वन पॉइंट पे आपके पास एंड पॉइंट हो. देन एंगल पे आ जाए. The amount of turn between two rays sharing a common end point. अब ये end point को हम vertex, ये turning point को हम vertex भी कहते हैं, measured in degrees. For the time being हम इसका एक यूनिट देखेंगे, that is degree. ठीक है. The amount of turn between two rays sharing a common end point is called vertex. Just like line segment, ray, angle, इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो. जी. अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं जरा. एक्यूट एंगल 0 and 90 degrees के. राइट एंगल एग्जैक्टली 90 degrees. देन ऑब्ट्यूस एंगल. जी. एंड देन स्ट्रेट लाइन. और फुल रोटेशन इज 360 degrees. इन सारी टाइप्स को यूज करके, इन सारी टाइप्स को हम यूज कर सकते हैं आगे जाके डिफरेंट एंगल्स को फाइंड करने के लिए. मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपके पास दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप अगर इफ दिस एंगल इज ऑफ 55, ठीक है, दिस एंगल इज ऑफ 55, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल. कैसे फाइंड करेंगे? सो x प्लस 55. तो बेसिकली आपने इस टाइप को यूज किया है इसमें. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास अगेन दो लाइंस हों, ठीक है, इफ दिस एंगल इज ऑफ 55, ठीक है,
इफ द इंटरनल एंगल इज ऑफ 55, तो क्या आप मुझे ये एक्सटर्नल एंगल फाइंड करके बता सकते हो क्या होगा? जी। सेकेंड वन में वी कैन यूज द लास्ट टाइप, दैट वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 360 माइनस 55। तो क्या होगा? 305। सो इट मीन्स कि व्हेन वी हैव, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हम, तो इन इन टाइप्स को हम यूज करके हम डिफरेंट एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो समरी इस पूरी बात की है कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ऑल एंगल्स ऑन वन साइड इज इक्वल्स टू 180, और एंगल्स एट अ पॉइंट में क्या होता है, ऑल एंगल्स अराउंड इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। और अगर आप डायरेक्टली इन दो एग्जांपल से समझो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, स्ट्रेट लाइन के लिए 180 से माइनस करेंगे, और कंप्लीट राउंड के लिए हम 360 में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस क्रॉस, मींस कि अगर वो एक्स शेप बना रहे हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जी बोले। हाँ। लेट्स सपोज, एग्जैक्टली, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एंगल 55 है, तो इसका अपोजिट एंगल भी 55 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट का साथ वाला तो हम 180 माइनस करेंगे, बिकॉज आपको पता है ना कि ये एंगल आपके पास क्या होगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 55। ठीक है, 125, और अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा। ठीक है, कोई इशू है तो बताओ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें दिस वन इज द फर्स्ट वन, टू एंगल्स ऑनेस्ट। अब इसमें आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि आपने कीवर्ड्स केयरफुली आइडेंटिफाई करने हैं। टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्टेट बोथ एंगल्स। तो अगर मैं क्वेश्चन की डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूं, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें ये दोनों एंगल्स गिवन है। लेट्स सपोज रैंडमली अगर मैं ड्रॉ करूं, तो दिस वन इज 2x माइनस 5 एंड दिस वन इज 3x प्लस 10। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस दिस डायग्राम इज अ हिंट। तो आप देखें इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई, मुझे पता है कि इफ दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस the sum of these two angles should be equals to what, is equals to 180 डिग्रीज। और फिर हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, तो 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कोई इशू है इसमें तो बताओ। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सो यू कैन सी दैट 5x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 5, बिकॉज जब आप इस प्लस 5 को इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएंगे, दिस विल बी माइनस 5 नाउ। सो 5x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 175, एंड देन x विल बी इक्वल्स टू, जी, 35। ठीक है, x विल बी इक्वल्स टू 35। और मैंने आपको बताया है कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको पता है ना, 175 डिवाइडेड बाय 5, तो आप कैंसिल कैसे कर सकते हो, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, एंड देन 5 5 जा 25। इज इट क्लियर? दिस विल बी द फाइनल आंसर।
नो, बिकॉज अब ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्टेट बोथ एंगल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे। जी, दोनों पुट करेंगे। सो 2 into 35 माइनस 5, तो 3 into 35 क्या होगा, 105 plus 10, which means 125. And then 70 minus 5 is 65. तो अब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ द एंगल्स एज वेल। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज ये है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, तो अब हमारे पास वी हैव टू लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज that if one angle is 5x minus 20, 5x minus 20, yes, so 3x plus 40. Like you can see that two straight line intersect. One angle is this, the angle directly opposite. The angle directly opposite का मतलब ये वाला एंगल है। Find x and all four angles. तो अब हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20। ठीक है, सो 2x इज इक्वल्स टू 60, x विल बी इक्वल्स टू 30। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इज इट क्लियर ना कि इस केस के अंदर हम इनको इक्वल क्यों किया है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्रीवियस में क्या था, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, क्लियर है ये। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड ऑल फोर एंगल्स। x तो चले फाइंड कर लिया, ऑल फोर एंगल्स, तो इसका मतलब ये हुआ 5 into 30 माइनस 20। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 5 into 30 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 150, 130। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे कि एक एंगल आपके पास 130 है, तो जाहिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वाला 130 है तो ये भी 130 होगा, और अगर ये 130 है देन ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस विल बी 50। ठीक है, बिकॉज अगेन दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं अगर इसको यहां पे ड्रॉ करूं अलग से तो आप क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक है, लाइक यू कैन सी कि अगर आपके पास ये एंगल 130 है तो ये कितना होगा, 50, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ। आप क्या कर सकते हो, आप एंगल्स जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी हैं सारी, उनको यूज करके आप आराम से अननोन एंगल्स फाइंड कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि स्ट्रेट लाइन का क्या है 180 डिग्रीज, पॉइंट का क्या है 360 डिग्रीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये दो पॉइंट्स बल्कि क्लियर होने चाहिए। ये मोस्टली ये यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी ये ऊपर हमने टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब जरा हम आपकी वर्किंग को देखते हैं जरा।
ठीक है. Okay. Three angles at a point. Now the keyword is that all these three angles are on at a point. 2x plus 15, x plus 30 and 3x minus 5. पहली बात तो ये है कि लेट्स सपोज दिस वन इज द पॉइंट. सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझें. ठीक है, दिस वन इज द पॉइंट. नाउ यू हैव थ्री डिफरेंट एंगल्स. Like this one is one angle, this one is one angle, this one is another angle, and this one is the third angle. ठीक है. अब G इनका sum will be, so 2x plus 15, let's suppose x plus 30 and then 3x minus 5. So their sum must be equals to 360 degrees. और आपने 180 पे sum किया हुआ है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज द कीवर्ड. ठीक है, 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 5 प्लस x प्लस 30. ठीक है, इट शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. कोई डाउट है तो बताएं. I hope that you have identified your mistake and now you can just if you just simplify it, you will get the final answer. So if you simplify it, your final answer will be x will be equals to 53.3. Then you can easily find out the remaining angles. Let's move to the homework. These 10 questions are your homework, and what you have to do is you have to attempt it and you have to share your answer in the comments. And if you think that if you think that this question is difficult and if you feel any difficulty, you can ask it in the comment section. This one is question number 2, then question number 3, then we have question number 4, 5. You can see the diagram as well. Then question number 6, then question 7 and 8, question number 9, and this one is the last question. These questions will show you that at which level your understanding is. That your understanding level is. I think if you will solve this question, it means that you are very much clear about straight line, the line and the angles concept. Please do share your answers in the comment section. And if still you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you.